दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 3 का जो 7 क्वेश्चन है वो कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपके 2 पार्ट करवाए जिसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा रखे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब दो संख्याएं हैं जिनका अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या है वो दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी। तो इसमें बोला संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले आपको क्या संख्याएं माननी है। कोई भी दो संख्याएं मान लीजिए आप अपने अनुसार, कोई मान सकते हैं। यहाँ लिखेंगे माना कोई दो संख्याएं x तथा y है। क्या है, x तथा y है। x और y मान ली है। अब इसका जो अंतर है इन दो संख्याओं को कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। तो अंतर जब भी बोलता है तो आप वहां पर माइनस लाएंगे। अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या में से तो अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 26। अब हमारे पास मान ली कोई सी संख्या हमारी बड़ी, ये बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। तो अंतर बोला, जब भी अंतर बोलता है वहां पर लगाते हैं माइनस। तो यहाँ लिख देंगे प्रथम शर्त अनुसार, मतलब पहली शर्त है उसके अनुसार क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है। 26। अब मान ली x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण नंबर जो हो गया हमारा पहला। हम दो संख्या का अंतर लिए कितना है, 26 है। अब बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मतलब जो एक संख्या है दूसरी क्या है, 3 गुनी। तो अब दूसरी शर्त है, द्वितीय शर्त अनुसार एक संख्या दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है। मतलब ये हमारी संख्या। अब देखिए यहाँ पर आप y बराबर 3x लिख सकते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि ये बड़ी संख्या ये है, इसमें से इसको छोटी घटाया तो 26 आएगा। क्यों, बड़ी में छोटी घटाएंगे तभी 26 आएगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर x को बढ़ा लिया है। तो किसी संख्या की कोई संख्या 3 गुनी है। तो जो यहाँ पर हमारी x है वो y की क्या है, 3 गुनी है। हमने मान लिया x बराबर 3y। एक संख्या ये है, दूसरी ये 3 गुनी है। तो 3 का यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे समीकरण एक और रूप से एक्स वाई के मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर तो ये हमारा x बराबर 3y है। इसको समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं। तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे x बराबर 3y। तो यहां पर क्या आएगा, 3y। x के लिए क्या आ गया, 3y माइनस y बराबर 26। अब 3y में से एक y आएगा, कितना बचेगा, 2y बराबर 26। 2 में 26 कट जाएगा कितने बार, 13 बार। तो y बराबर 13। y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे तो x। अब देखिए यहां पर रखेंगे 13 गुणा में x बराबर कितना आएगा, 13 तिया 39। x का मान आ गया 39। अब दोनों संख्या हमने कौन सी मानी थी, x और y। तो यहां लिखेंगे अतः संख्याएं तेरह कोमा 39 है, या 39,13। दो संख्या हमारी निकल आई 13 और 39। देखो इन दोनों जोड़ेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना आएगा, 26 आएगा। इन दोनों को अगर देखेंगे तो एक संख्या तीसरी की दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। क्योंकि 13 या 39 होते हैं, ये 3 गुनी संख्या है। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। एक बच्चा है जो अपने घर से निकलता है, उसको पिकनिक स्थल पर पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी
को 2 घंटे में तय कर सकता है, और यदि वो पैदल चलता है तो 6 घंटे लगते हैं, और साइकिल से उस दूरी को तय करता है तो 2 घंटे लगते हैं। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें बोला है जो उसकी साइकिल की चाल है वो औसत पैदल चाल से क्या है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। सिंपल सी बात है, जो साइकिल की चाल होगी वो पैदल से अधिक होगी, दे रखी है, और उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। जो सिंपल तरीका है वो आपको बताऊंगा। इसको एक्स वाई, जैसे कि उसकी पैदल चाल एक्स और साइकिल की चाल बाई मान सकते, इसको एक्स मान लें, इसको बाई मान लें, ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है। पर मेरे हिसाब से जो एक्स वाई मानेंगे वो आपका थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। और एक और सिंपल तरीका है, आप डायरेक्टली एक्स एक्स से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पेपर में ये बोलेगा नहीं, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, केवल आपको आंसर निकालना है। एक्स से ही कर सकते हैं और एक्स वाई दोनों से ही कर सकते हैं। तो देखिए जो सिंपल वाला तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले इसमें जो दूरी है वो दूरी हमें दे नहीं रखी है, तो दूरी को मान लेते हैं कि दूरी x है, क्योंकि किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पहुंचने में, तो घर से पिकनिक स्थल पहुंचने की जो दूरी है वो हमें मालूम नहीं है। तो मान लेते हैं, तो माना घर से पिकनिक स्थल तक की दूरी बराबर x किलोमीटर है। कितनी है, x किलोमीटर हमने दूरी मान ली। अब हमें बोला है कि घर से पिकनिक स्थल पहुंचने में हमें 6 घंटे का टाइम लगता है। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइंस में भी काम में आता है और मैथ में बहुत जगह काम में आता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे, तो इसमें हम चाल निकालेंगे पहले। अब हमको ये जो 6 घंटे का टाइम दे रखा, समय दे रखा है, तो घर से पिकनिक स्थल तक की दूरी x है। अब हमें चाल निकालनी है, तो चाल हम पहले निकालेंगे कौन सी वाली, पैदल वाली, क्योंकि पहले वो घर से कहां गया है, पिकनिक स्थल पैदल गया है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे पैदल चाल, तो यहां से निकालेंगे हम उसकी पैदल चाल। पैदल चाल, पैदल चाल ऊपर दूरी है, क्या है ऊपर दूरी, देखो ये चाल ही है, पैदल चाल दिया मैंने, और दूरी है, दूरी तो सब में वही है, सेम है, क्योंकि उसमें पैदल चले या साइकिल से चले दूरी आपकी वही रहेगी। तो दूरी हमने क्या मानी है, x, तो ऊपर क्या आ जाएगा x। अब देखो समय कितना लगता है उसे पैदल चलने में, 6 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 6 घंटे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6। आगे यहाँ पर 6 घंटे लगते हैं। अब देखिए अब क्या बोला उसने, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। तो साइकिल वाली चाल निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, साइकिल वाली चाल। अब निकालेंगे साइकिल की चाल, साइकिल की चाल। तो दूरी है आपकी वही रहेगी, क्योंकि दूरी तो आपकी चेंज नहीं हुई है, दूरी वही है आपकी, दूरी x रहेगी, आपकी क्या रहेगी x। अब देखें, अब जो साइकिल की जब वो साइकिल से चलता है तो आपको कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। जब पैदल चलता है तो 6 घंटे लगते हैं, और साइकिल चलता है तो आपके 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या बोला गया है, तो जो उसकी साइकिल की औसत चाल है वो पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो यहां लिखेंगे हम प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार। देखिए प्रश्न अनुसार क्या बोला है, साइकिल की चाल, किसकी चाल, साइकिल की चाल। साइकिल की चाल, साइकिल चाल बराबर पैदल चाल, पैदल चाल प्लस, अब देखो क्या बोला है, उसकी साइकिल की चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर। तो यहां लिखिए साइकिल की चाल बराबर पैदल की चाल। पैदल की चाल से 7 अधिक है, तो 7 अधिक है, तो 7 यहां पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब भी अधिक बोलता है तो जोड़ते हैं, कम बोलता है तो घटाते हैं। तो पैदल चाल से यहां पर क्या बोलते हैं, इस लाइन को देखेंगे, पैदल चाल से बोला है, पैदल चाल से 7 किलोमीटर अधिक है। तो पैदल चाल लिखा हुआ है 7 अधिक है, तो यहां पर क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे। अब देखें साइकिल की चाल है वो कितनी है,
साइकिल की चाल है x/2, x/2 बराबर पैदल चाल कितनी है x/6 प्लस 7। अब यहां से x/2 बट्टे में कितना हमारा 6, अब 6 का 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना आएगा 42। अब 2 से कट जाएगा ये 6 हमारा कितने बार 3 बार। जब भी बराबर में बट्टे में संख्या हो तो आपस में कट जाते हैं, 2 से 6 काट दिए 3 बार। अब 3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 का करेंगे तो 3x x प्लस ये 42। अब देखें x को इधर लेके आएंगे, x को इधर भी लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू निकाली तो x वाले पद एक तरफ होते हैं, x इधर आएगा, इधर कितना आ जाएगा 42। अब 3x में से x जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 42। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 42 बट्टे 2, 2 से काटेंगे 42 कितने बार 21 बार, x का मान आया 21, कितना आया 21। अब जो हमने x को क्या माना था, x को हमने माना था दूरी, क्या माना था दूरी। अब दूरी हमने माना था तो मतलब जो हमारी दूरी थी वो कितनी थी 21 किलोमीटर कितनी थी 21 किलोमीटर। अब हम यहां से उसने क्या पूछा पैदल चाल और साइकिल की चाल, तो हम यहां से बता सकते हैं पैदल चाल, तो पैदल चाल क्या थी हमारी x/6 पैदल चाल यहां लिखेंगे अतः पैदल चाल x/6 है, तो यहां से x का मान रखेंगे, x का मान कितना आया हमारा 21 बट्टे 6, 3 से काट देंगे इसको 7 बार बट्टे 2 बार, तो अगर पॉइंट में निकालेंगे तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या हमको निकालनी पैदल चाल, तो x का जो मान था हमने x का मान यहाँ पर रख दिया, x का मान कितना आया है 21, तो 21 बट्टे 6, 3 से काटेंगे 7 बार, ये 2 बार, और 2 से 7 में भाग देंगे तो 3.5 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये पैदल चाल है, और साइकिल की चाल पूछी, साइकिल की चाल, तो साइकिल की चाल में निकाल सकते हैं, x का मान कितना है 21 बट्टे 2, 2 से भाग देंगे तो कितने बच जाएगा 10 किलोमीटर प्रति आवर, 10.5 बार जाएगा ये, 2 से इसमें भाग देंगे तो ये हमारी आ गई साइकिल की चाल। अब देखें इसने बोला था साइकिल की चाल 7 अधिक है, ये 3.5 है, ये 10.5 है, तो ये क्या हुआ साइकिल की चाल क्या है 7 अधिक है, तो उसने 7 ही बोला था। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन जो ये हमारा पहला तरीका है। एक और तरीका हो सकता है x और y मान करके, पर मुझे ये वाला तरीका अच्छा लग रहा है, सरल है, आसान है, क्योंकि इसमें आपको सिंपल मेथड एक दिन निकालना है, ये फिर आपको x की वैल्यू निकालने के बाद पैदल चाल है वो यहाँ लिख दीजिए और साइकिल की चाल वो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप रीस्टार्ट करके वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और कुछ भी फिर भी आपको कुछ भी नहीं आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला है 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक लगते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब बोला है 30 किलोमीटर चलने में, इसमें दूरी आपको दे रखी है, 30 किलोमीटर चला है, अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक लगते हैं, जो अजीत है उसको अमित से 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो मतलब अजीत को ज्यादा टाइम लगता है और अमित को कम टाइम लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे, मतलब अब जो अजीत है वो अपनी स्पीड को क्या कर दे दोगुना कर दे, तो उसे अमित से 1 घंटा कम लगेगा। पहले तो अजीत को 2 घंटे अधिक लग रहे हैं अमित से। अब बोला है यदि अजीत दुगुनी स्पीड से दौड़े तो फिर अमित से 1 घंटा उसे अजीत को कम लगेगा, तो उनकी चाल ज्ञात कीजिए। तो दोनों की हमें चाल ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन को आप एक्स वाले तरह से थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को एक्स वाई से मान के करवाऊंगा, क्योंकि इसमें दूरी दे रखी है, उस वाले क्वेश्चन में आपको दूरी नहीं दे रखी थी तो मैंने वहां पर दूरी सबसे पहले मान ली थी, तो यहाँ पर आपको दूरी दे रखी है। क्या करेंगे देखिए ध्यानपूर्वक ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहले मानेंगे हम अजीत की और अमित की चाल मान लेंगे। तो माना अजीत की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं किलोमीटर पर आवर, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। पहले हमने अजीत की मान ली, अब हम मानेंगे अमित की चाल
बाई किलोमीटर प्रति आवर। हमने अजीत की मान ली x और अमित की मान ली y। अब पहली जो हमारी शर्त है वो क्या है, देखिए पहली शर्त में क्या बोल रहा है, जो अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक लगते हैं, अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो इस कहने का मतलब क्या है, अगर अमित को लगते होंगे 2 घंटे तो अजीत को लगते होंगे 4 घंटे, अमित को लगते हैं 3 घंटे तो अजीत को लगेंगे 5 घंटे। तो अजीत वाला समय ज्यादा है और अमित वाला कम है। तो यहां लिखेंगे प्रथम स्थिति में क्या बोला है, अजीत को, यहां लिखें अजीत को लगा समय माइनस अमित को लगा समय। और इसमें देखो अजीत को जो समय लग रहा है उसमें से अगर अमित का समय घटा दें तो कितना आएगा, 2 घंटे आएगा, क्योंकि अजीत को 2 घंटे यहाँ लग रहे थे, जैसे कि यहाँ मान ली 5, इसका 3 था, इसका 5 है, तो 5 में से 3 यहाँ कितना आएगा, हमारा 2 आएगा। उसने दे रखा है 2 घंटे अधिक लगता है, तो अजीत वाला समय लिखेंगे, माइनस कर देंगे अमित वाला समय। अब देखें, अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, 4 बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। तो यहां से फॉर्मूला बन जाता है, समय को इधर भेज दी, 4 इसका नीचे आएगा, तो समय का फॉर्मूला क्या आएगा, समय बराबर दूरी बट्टे 4। फॉर्मूला बनेगा समय बराबर दूरी बट्टे 4। अब देखें समय बराबर दूरी बट्टे 4 होता है, तो देखें अजीत को लगा समय, तो दूरी क्या है आपकी, दूरी आपकी 30 किलोमीटर है, तो 30। अब अजीत की चाल क्या है, पहले प्रथम स्थिति चाल क्या थी हमारी, नॉर्मल x, तो यहां पर क्या लिखेंगे x माइनस आपकी दूरी वही है 30, तो यहां 30, दूरी क्या है सेम है 30। अब अमित को लगा समय, तो अमित की चाल क्या है, देखो अमित की चाल है यहां पर y। अब पहले अजीत का देखो, दूरी दोनों समान है, अजीत की देखें चाल x है, अमित की y है, बराबर कितना है 2। अब देखें 30 यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर 30 के ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर 1/x बचेगा माइनस 1/y बराबर 2, क्योंकि 30 यहाँ पर है तो कॉमन लेंगे, तो 1/x बचेगा माइनस 1/y बराबर 2 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर, अब 30 को हम भेज देंगे बट्टे में, क्योंकि जो भी यहाँ पर संख्या होती है वो सामने वाले के बट्टे में इस तरह से आ जाती है। तो यहाँ पर 1/x माइनस 1/y बराबर 2/30। 2 से काटेंगे एक बार, इसको काटेंगे 2 से 15 बार, तो जितने बार 15 बार कट जाएगा, ठीक है। अभी काट नहीं सकते हैं, ऐसे छोड़ दें, प्रयोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर इसको रेज करते हैं पहले, तो 1/x बराबर 1/15, ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। अब देखेंगे जी, पहली स्थिति थी हमारी प्रथम स्थिति में, अब दूसरी स्थिति क्या है, यहां लिखेंगे द्वितीय स्थिति में, द्वितीय स्थिति। अब देखें द्वितीय स्थिति में क्या हो रहा है, जो अजीत की चाल है वो दुगनी हो जाती है, क्या हो जाती है दुगनी, तो अमित से 1 घंटा कम लगता है, अमित से 1 घंटा कम लगता है। तो इसका मतलब क्या है, जब वो अजीत की चाल स्पीड दुगनी हो जाती है तो फिर अजीत को टाइम कम लगता है और अमित को टाइम ज्यादा लगता है। अमित को टाइम कितना लगता है ज्यादा, वो भी कितना लगता है 1 घंटा ज्यादा। तो पहले इसमें तो अजीत में से अमित को हटाया था, अब क्या करेंगे, अमित में से अजीत को हटाएंगे, क्योंकि अमित टाइम यहाँ पर ज्यादा ले रहा है, ऊपर अजीत टाइम ज्यादा ले रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अमित को लगा समय माइनस अजीत को लगा समय, अजीत को लगा समय बराबर 1, कितना आएगा 1 आएगा ये आपका, क्योंकि जब अजीत अपनी स्पीड दुगनी कर लेता है तो 1 घंटे कम लगता है, किससे, अमित से, तो अमित को जो लगेगा उससे कम लगेगा, तो अमित का समय घटाएंगे अमित के समय में से अजीत का घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब देखिए अमित को लगा समय, वही फॉर्मूला दूरी अपॉन चाल,
तो दूरी कितनी है, दूरी आपकी वही है 30। अब अमित की चाल तो वही है, y आएगी, क्या आएगा y -30। अब देखें द्वितीय स्थिति में क्या हुआ है, उसकी चाल है वो दुगनी हो गई है। पहले x थी, अजीत की चाल पहले क्या थी x, अब कितनी हो गई 2x, कितनी हुई 2x बराबर 1। पहले x था अब 2x हो गया, यहाँ पर 2x आ गया क्योंकि उसने बोला दुगनी कर दी चाल, तो यहाँ पर आपका 2x आ गया। अब देखें यहां से 30 ले लेंगे कॉमन, तो 1/y माइनस 1/2x, 30 कॉमन आ गया है, 30 दोनों दे रखा है बराबर 1/y माइनस 1/2x। अब 30 कहां जाएगा बट्टे में, तो 1/30, ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 2। अब देखें समीकरण नंबर 1 और 2 बन गए, यहां से हमको x और y के मान निकालने होंगे। अब देखें समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1/y है, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो 1/y से 1/y कटेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है। अब देखें यहाँ प्लस का है 1/x, तो यहाँ लिखेंगे 1/x, और यहाँ पर क्या है माइनस का 1/2x। जोड़ रहे हैं तो 1/15 यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस 1/, ये वाला 30, देखो इससे ये कट गया। अब 1/x आ गया, जोड़ रहे हैं माइनस का 1/2x, अब 1/15 इधर जोड़ दिया, 1/30 इधर जोड़ दिया। अब देखिए, अब यहां पर देखें जगह कम पड़ रही थोड़ी। अब देखें 1/2x, यहां पर एलसीएम लेंगे तो यहां पर क्या आएगा 2x, क्या आया 2x। अब 2x, अब x से x कट जाएगा तो यहां पर कितना आएगा 2। अब 2x से 2x कट जाएगा कितने बार, एक बार, तो यहां पर कितना आया 1। 2x एलसीएम में ज्यादा वाला एलसीएम होता है, तो x से x कट गया दो बार, 2x से 2x एक बार बराबर। अब देखें 15 और 30 में एलसीएम कितना आएगा 30, 15 से इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा दो बार, 30 से देंगे ये एक बार। अब दो में से एक गया, एक बचा 1/2x, 2 और 1 3/30। अब 30 से काटेंगे इसको कितने बार, 3 से काटेंगे 10 बार। अब देखें 1/2x 1/10, अब पलट देंगे तो 2x बराबर 10, x का मान आएगा 10/2, 2 से काटेंगे 10 कितने बार 5 बार, x का मान आया 5। क्या किया यहाँ पर हमने दोनों संख्याओं को पलट दिया। देखें यहाँ पर थोड़ी स्पेस कम था यहाँ पर, अब देखें इसको यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर 1/2x है, यहाँ पर बराबर 1/10, दोनों को पलट देंगे, पलटेंगे तो 2x बराबर कितना आएगा 10 आएगा, क्योंकि बट्टे में एक लिखा दिया था, तो 2x बराबर कितना आया 10। x का मान निकालेंगे, 2 से काटेंगे 10 कितने बार 5 बार, x का मान कितना आया 5 आ गया, तो x का मान 5 आएगा। अब y का मान निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे कितना आया यहाँ पर 1/, अब 1/5 माइनस 1/y, ये 1/15। अब देखें 1/ माइनस का y, अब 1/15 लिखा हुआ है, अब ये प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। 5 15 का एलसीएम कितना आएगा 15, 15 से 15 काटेंगे कितने बार एक बार जाएगा, 5 से 15 काटेंगे 3 बार जाएगा, माइनस का 1/y। अब 1 माइनस 3 जाएगा तो देखो माइनस का 2/15, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखें दोनों पक्षों को पलट देंगे तो ऊपर y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15/2, 15 से 2 काट देंगे कितने में कटेगा 7.5, 7.5, तो y का मान आया 7.5। अब देखें हमने अजीत की चाल को हमने x माना था, अब वीडियो पीछे करके देख लीजिए, x को हमने क्या माना था अमित की चाल, तो यहाँ क्या लिखेंगे अतः अमित की चाल, अमित की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति आवर। देखें इधर यहाँ पर x बराबर 5 था, तो x को हमने क्या माना था अजीत, क्या माना था अजीत,
तो अजीत की चाल आई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमें बाई का मान था अमित। तो अमित की कितनी है, वही हमारी चाल, अमित की चाल हुई 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका काफी बड़ा था, पर आप ये ना समझे क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्वेश्चन आसान था, बस क्वेश्चन लॉन्ग है। आपको जो भी बोल रखा है वो आप एक स्टेप बाय स्टेप करते आएंगे। पहली स्थिति को ढंग से करें, फिर दूसरी स्थिति को। अब आपके दो समीकरण बन जाते हैं एक्स और वाई वाले, फिर वहां से आपको एक्स और वाई के मान निकालना सीखना है अच्छे से। यदि आप एक्स और वाई के मान निकालना जानते होंगे तो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। बस आपको इसमें लैंग्वेज को बार बार पढ़ना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और यदि आप चैनल में पहली बार देख रहे हैं और नहीं जुड़े हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स हाई स्कूल तक कराने वाला